जय हिंद। आज हम लेके आए एसएससी बोर्ड का वो क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा जाता है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेके आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट, और हम बताएंगे उसमें भी हमने 3 क्वेश्चंस बताया था फैक्टराइजेशन मेथड का। वो 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे। अब हम बताएंगे कि ये वीडियो में कि इसमें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे जो बोर्ड में आएगा। तो ये वीडियो उन बच्चे लोग के लिए जो मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर है, और इस वीडियो को देखने के बाद वह कमजोरी दूर हो जाएगी और इस क्वेश्चंस को करने के बाद फुल मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कौन सा वो क्वेश्चंस है हम बताएंगे। 10th का अगर किसी बच्चे के पास ऐसा बुक हो मैथमेटिक्स का ये बुक, तो आप निकाल लीजिए। और पेज नंबर 40 मैंने लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है। पेज नंबर 40 पे उस पर लिखा है सोल एग्जाम्पल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है। यम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये काफी बार आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हम क्वेश्चंस बताएंगे फॉर्मूले के साथ कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, ताकि इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखिए। सबसे पहले एम स्क्वायर है माइनस 14m प्लस 13, तो ये इसका फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। नहीं किया, अगर इधर माइनस है तो माइनस डाल दो, माइनस ये फॉर्म में हो गया आपको। तो मैंने बताया था बेसिक रूल्स, अगर x के आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, b के आगे कुछ नहीं तो -1 होता है, और c का वैल्यूएशन कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये सब फॉर्मूला इसमें हम देखेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसी फॉर्मूले से यूजिंग फॉर्मूला करके अपने को पास होना है। 10th में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछे जाते हैं। तो उन कमजोर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जो इस 4 मार्क्स को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में अपने को क्या करना है और कैसे सॉल्व करेंगे मैथ्स का पेपर। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, एम स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट करके आप जानते हो, वी नो दैट करके आप इधर लिख सकते हो कि कौन से फॉर्म में इसको लिख सकते हो। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही फॉर्म में तो दिया है, यही फॉर्म में दिया है। तो इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है। तो देखो, यम के आगे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेना। देयरफॉर इसमें आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू 1 आगे नहीं, क्या ए इज इक्वल टू क्या कर दोगे एन, यम के आगे कुछ नहीं तो 1। अब बी इज इक्वल टू यम के आगे कुछ नहीं तो -14 कहाँ से आए, और सी का फॉर्म क्या है, ये सी का फॉर्म है, ये बी का फॉर्म है, ये यम का फॉर्म है। तो अब सी इज इक्वल टू कॉमा लेके सी इज इक्वल टू 13। तो ये आपको कहाँ से आया, ये वैल्यूज कहाँ से आया, ये वैल्यूज इस फॉर्म से आया। इस फॉर्म को हम ए को इससे कंपेयर कर रहे हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ये मान लो। इसके आगे कुछ नहीं तो 14 है ये, और इसके आगे कुछ नहीं तो सी दिया है, सी मतलब 13, जो अकेला है वो सी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस ए 4ac, तो इज इक्वल टू, पहले आपको ए निकालना पड़ेगा ताकि यूजिंग फॉर्मूला में पुटअप कर सके ये वैल्यू। तो पहले आप बी अपन ने निकाल दिया -14 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कहाँ से आया, माइनस दिया हुआ है, फिर 4 इंटू ए 1, फिर इंटू सी 13, सब में इंटू करना है। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अगर किसी बच्चे को नहीं समझता है 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 14 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देना। 2 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 196 होगा।
अगर माइनस माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन 2 बार करते हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है और 14 का स्क्वायर 196, माइनस में है तो भी प्लस में होगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद 4 1 जा 4, 4 एकम 4, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 नहीं होगा, 3 नहीं 13 है, तो इसमें 4 1 जा 4 और 4 का 13 में मल्टीप्लाइड करने का, तो 13 4 जा कितना होता है, 13 चौका 52। ये समझ गया आप लोग को। अब इससे माइनस कर दो 196 माइनस 52, तो 196 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 144, 144। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी ये निकल गया, ये निकल गया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर में अच्छे से लिख देता हूँ जरा कि किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रहा रहेगा तो देख ले। 196 में से 52 माइनस किया तो 144, तो ये किसका वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर ए सी। ये इसको ब्रैकेट कर लेना आप लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे मैं इस साइड से कर रहा हूँ स्लैश मार के, मगर आपको कंटिन्यू करना है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो देखो इसके बाद इसमें क्या दिया है, यम दिया है, यम दिया है तो आप यम मान लो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा यूजिंग फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। यही फॉर्मूला आप करने के बाद पहले अगर बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक निकालोगे तो 2 मार्क्स के लिए, और ये पूरा निकालोगे तो 4 मार्क्स के लिए आपको आएगा। तो ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन करके लिखना, अपॉन करके लिखोगे 2a, अपॉन कर लिया आपने 2a। अब देखो यही फॉर्मूले में पुटअप करना है, एम स्क्वायर को एम को यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू को यहाँ लिख दो। अब माइनस बी कितना है, देखो माइनस बी अपन ने निकाला था -14, तो ये माइनस इसका बाहर वाले का और -14 अंदर, -14 इसके ब्रैकेट में लिख देना, -14 इसके ब्रैकेट में, -14। अब प्लस माइनस को रहने देना। अब ये पूरे रूट को इसके अंदर वाला अपन ने कितना निकाला था, इसके अंदर वाला अपन ने निकाल चुका है 144, कितना 144, तो ये लिख देना। और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था, यहाँ से ए का वैल्यू कितना था 1 यहाँ से, तो अब यम इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस का कभी भी मल्टीप्लिकेशन का तो प्लस हो जाता है, तो माइनस ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो ये प्लस हो गया, +14 डायरेक्ट +14 हो गया कि यम, ये यही लिख देना, प्लस माइनस यहाँ लिख देना। और 144 का रूट, 144 का रूट कितना होता है, 144 का 12 होता है, कितना होता है 12। 144 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्योंकि 12 इंटू 12 करोगे तो 144, तो ये 2 बार है तो इसको 1 बार लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट बोला है तो इसका 12 ले लेना। अब 2 1 जा 2 ये हो गया, तो यम इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस कर लेना अपॉन 2, और एक बार क्या कर लेना, एम इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि प्लस वाला एक पार्ट दे दिया, 2 चीज है इसमें, प्लस माइनस है ना, तो प्लस 1 को दे दो और करके -1 को दे दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 प्लस 12 कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2 और यम। अब 14 में से 12 माइनस कर दो तो 2 आएगा, 2/2, तो अब इसको आप आधा कर सकते हो, 2 से आधा कर दोगे तो 13 और इसका आधा कर दोगे 1, तो यम का वैल्यू कितना आ गया, 2 वैल्यूएशन आ गया, यम का वैल्यू कितना आ गया 2, यम का वैल्यू कितना हो गया 13 और यम। तो अब इसको आप लिख सकते हो नीचे, आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर आंसर करके आप लोग लिख सकते हो कि 13 and 1 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यही है आंसर करके। अब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में यहां तक पूछा
तो 2 नंबर, और पूरा फॉर्मूला यूजिंग करके बोला तो 4 नंबर। जिस स्टूडेंट को नहीं समझता रहा तो फिर से एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ। -m² - 14m + 13 = 0। अगर इसके आगे कुछ नहीं दिया तो m मानो, वी नो दैट, ये फॉर्मूले में अपन बना रहे a² + bx + c। अब a का वैल्यू कितना आएगा 1, कहाँ से, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। अब m का कितना आएगा -14, c का 13। अब ये निकाल लो b² - ac, b का कितना है 14 का है, इसका होल स्क्वायर, फिर 4 × 1 × a 1 c 13, इसका मल्टीप्लाई कर लो 196, 14 का 2 बार 196, और इसका -52। तो ये माइनस कर दो 196 से तो 52, तो 144। अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, -b हमेशा -b में होगा, ±√b² 4ac / 2a। तो अब 14 दिया हुआ है, 14 क्या निकाल लिया, तो 14 और इसका माइनस बाहर, तो माइनस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस माइनस लग देना, और इसका √144 रूट रहेगा, रूट जब हटाओगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ± 2 बार है तो एक बार प्लस इसको दे दो, एक बार माइनस उसको दे दो। तो 14 + 12 26, 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 14 में से 12 गया 2, और इसको 26 का आधा 13 और इसका आधा 1। तो इसी का आंसर लिखोगे 13 and 1 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये आईएमपी क्वेश्चन से हमेशा बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस को सब तरह करना है। यूजिंग फॉर्मूला बोल दिया तो यही फॉर्मूला लगा के करना है। और अभी तक के लिए ये वीडियो आप देखो, और क्वेश्चंस नए नए लाता रहूंगा मैं बोर्ड एग्जाम में। अब तक के लिए जय हिंद, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद।